भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ कोई पहले से घोषणा नहीं की जाती कि कौन मुख्यमंत्री होगा। केजरीवाल जी रात को एक सपना देखते हैं और सुबह उठ करके उस सपने को जाके कहीं पब्लिक मीटिंग में कह देते हैं। जैसे कांग्रेस है, वन मैन शो है, समाजवादी पार्टी है, वन मैन शो है। केजरीवाल अपनी खुद की सीट हारेगा, नहीं बचा सकता किसी भी तरह से, केजरीवाल हारेगा। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि वो दिल्ली पुलिस को ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के वोटर या अन्य वोटरों को धमका रहे हैं कि आप जो है भाजपा के लिए वोट कीजिए और लोगों को धमकी दे रहे हैं भाजपा को वोट करने के लिए। यह आरोप आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया। आइए डीके शर्मा जी, जो कि एसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में, उन्होंने हाल ही में जो है रिटायरमेंट लिया, उसके बाद भाजपा ज्वाइन करी। उनसे जानते हैं कि क्यों, क्या ऐसा वाकई में होता है या इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की क्या वजह हो सकती है और ऐसा क्यों कहा होगा, क्या वाकई इन आरोपों में कोई सच्चाई है। ये इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपके कि वो पुलिस पे भी दबाव बना रहे हैं या गुंडागर्दी करवा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, पुलिस का काम है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव के प्रोसेस को कंप्लीट कराना, चाहे वो नॉमिनेशन फाइलिंग से लेकर के चुनाव प्रचार का दौर हो, चाहे मतदान का दौर हो, चाहे मतगणना का के दिन का काम हो। तो पुलिस का ये काम है कि इस सारे प्रोसेस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना। उस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अगर पुलिस को कहीं लग रहा है कि कोई आदमी इसमें बाधक बन रहा है या कोई विरोध खड़ा करेगा या कर सकता है, ऐसे कोई तत्व हैं जो समाज में मतदाताओं को धमका सकते हैं, धमकाते हैं या धमका रहे हैं, जब पुलिस के पास कोई ऐसी शिकायतें आती होंगी तो पुलिस का काम है उस पर कार्रवाई करना, अपना दायित्व है पुलिस का। इसके लिए पुलिस को किसी के निर्देश की जरूरत नहीं है। ये कानून में उनकी प्रदत्त दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस अफसरों की। तो ये सब जो आरोप है केजरीवाल जी यूं ही लगाते रहते हैं। केजरीवाल जी देखिए, केजरीवाल जी रात को एक सपना देखते हैं और सुबह उठ करके उस सपने को जाके कहीं पब्लिक मीटिंग में कह देते हैं। तो केजरीवाल जी का तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आपने एक प्रश्न पवन जी से किया था कि भाई आपने यहाँ क्या देखा या जो है आपका क्या लगता है कि बीजेपी में आने का क्या वो होगा। तो अब ये 10 साल विधायक रहे, मैं आपको बता दूं, मैं इनको निजी तौर पे जानता हूं। ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व के धनी है, बहुत साफ स्वच्छ छवि इनकी रही है, कोई इन पे दाग नहीं है किसी तरह का, और हर व्यक्ति से ये बिल्कुल उसी के लेवल में आकर के बात करते रहे। कभी किसी को इन्होंने किसी तरह का यानी दिखाया कि मैं एरिया का एमएलए हूँ। यहाँ तो कोई गांव का प्रधान बन जाता है ना, गांव में, छोटे छोटे गांव में चले जाओ आप, गांव में प्रधान बनने के बाद उसका देखो, उसकी गर्दन नहीं मुड़ती, समझे। हाँ, तो ये विधायक 10 साल रहे, आज भी लोगों से ये ऐसे ही गली में नमस्ते करके और हेलो हाय करके निकलते हैं, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह। अब रही बात भाजपा में कि भाजपा ही क्यों, अरे इनको भी तो कुछ लगा होगा। मैं पहले ही कह चुका कि ये तो शुरू से ही भाजपा ही थे। अब राष्ट्र प्रेम देखना है ना कि कौन सी पार्टी है जो हमारी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, जो देश हित की बात करती है, जो सर्वहित की बात करती है। सर्वहित की बात मोदी जी करते हैं, राष्ट्रहित की बात जो है भाजपा करती है। और रही बात कि भाई हर पार्टी जो है किसी न किसी को आगे रख के चलती है, चेहरा कौन होगा, तो भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ठीक है। यहाँ कोई पहले से घोषणा नहीं की जाती कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कि पहले से कर दीजिए ये तो अखिलेश यादव जी होंगे। ये एक परिवारवाद पार्टी नहीं है, यहाँ किसी का आधिपत्य नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। और लोकतांत्रिक तरीके से जब विधायक बहुमत में पार्टी आएगी, विधायकों की बैठक होगी, विधायक अपना नेता चुनेंगे और वही सर्वमान्य जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा जिसे विधायक चुनेंगे। तो इसमें तो बिल्कुल आपको स्पष्ट होना चाहिए, मतलब लोकतांत्रिक पार्टी में ही ये परंपरा है। नहीं तो जैसे कांग्रेस है, वन मैन शो है, समाजवादी पार्टी है, वन मैन शो है, चाहे मुलायम सिंह रहे, मुलायम सिंह जी स्वर्गवासी हो गए, अब अखिलेश यादव है, या आप सोच लीजिए ममता है, वन मैन शो है, या साउथ की पार्टियां हैं, तमिलनाडु की हैं, वहाँ भी वन मैन शो है। तो ये परिवारवाद पार्टियां हैं, ये भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ किया जाता है। और आपको एक और बात बता दूं, मैं, आपने प्रश्न नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं,
आप पार्टी के एक नेशनल काउंसिल है, नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल के सैकड़ों कार्यकर्ता आप पार्टी छोड़ करके और किसी और उम्मीदवार के समर्थन में नई दिल्ली में चले गया। उन्होंने संकल्प ले रखा है कि केजरीवाल को हराएंगे। केजरीवाल अपनी खुद की सीट हारेगा, नहीं बचा सकता किसी भी तरह से, केजरीवाल हारेगा। ये जो लोग केजरीवाल के साथ 12-15 साल से उनके साथ तपस्या कर रहे थे, उन्होंने ही संकल्प लिया है कि केजरीवाल को हराएंगे। और कुछ लोग तो दिल्ली छोड़ करके अपने कुंभ में चले गए या गांव में चले गए किसी ना किसी कारण से, और केजरीवाल खुद अपना चुनाव हारने जा, अपनी सीट नहीं बचा पाएगा। आप दिल्ली की तो बात ही क्या करते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? इतने सारे लोग अगर बागी हो रहे हैं, आपने बताया काउंसलिंग के जो मेंबर्स हैं वो खुद नई दिल्ली से उनको हराने के पीछे लगे पड़े, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण जो है, देखिए उसका कारण यह है कि उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ना झेलनी पड़ती है ऐसे कार्यकर्ताओं को। उनको जो एक कार्यकर्ता का मान सम्मान है वो नहीं मिलता पार्टी में, आप पार्टी में।